हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय ड्रीम क्लासेस में। आज हमारा होने वाला एक्सेल के टॉप 10 फॉर्मूलेस जो आपको एक्सेल में एक्सपर्ट बना सकते हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा होने वाला है एवरेज, सेकंड ऑटो सम, थर्ड समी, फोर्थ काउंट फंक्शंस, फिफ्थ क्या है हमारा काउंट ए फंक्शंस, सिक्स्थ काउंट इफ, सेवंथ कॉन्टिनेंटी फंक्शंस, एट्थ इफ फंक्शंस, 9 लुकअप फंक्शंस, 10 ड्रॉप डाउन लिस्ट्स। हो गया आपके 10 के 10 फॉर्मूले। आपने जान लिए कि क्या सिखाया जाएगा आपको इस वीडियो में। अब फर्स्ट फंक्शंस के ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा एवरेज। एवरेज निकालने के लिए आपको पहले इक्वल प्रेस कीजिए। इक्वल प्रेस करके आपको एवरेज लिख लीजिए। टैब प्रेस कीजिए आपने। अब आपको पूरा रेंज सेलेक्ट करना है। रेंज सेलेक्ट करने के लिए आपको पहले शिफ्ट की होल्ड कीजिए एंड डाउन की प्रेस करते चले जाइए। कर लिया आपने। अब शिफ्ट मतलब ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के लिए आपको शिफ्ट और ब्रैकेट क्लोज वाला बटन दबाना है। आपने दबा दिया, एंटर प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं आपका आ गया एवरेज। आपने देखा एवरेज आपका निकल के आ गया। क्या है एवरेज 48.92। अब हमें क्या निकालना है सम। सम को ही हम ऑटो सम भी कह सकते हैं। तो सम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इक्वल प्रेस कीजिए, सम लिखिए, टैब बटन प्रेस कीजिए। आपने हो गया। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। रेंज सेलेक्ट किया आपने। अब आपको ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। अब देख सकते हैं आपका माइनस में आया था, पर हमारी माइनस में नहीं आना चाहिए था। हमारी गलती क्या थी, यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया था। यहाँ कुछ मत लगाइएगा और प्रेस कर दीजिएगा। आपका सम आ चुका है। इन सब का सम आप देख सकते हैं 636 है हमारा। अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा। सेकंड पे पहुँचते हैं। क्या हमारा है सम इफ फंक्शन। सम इफ के लिए आपको क्या करना होगा, सम इफ का मतलब होता है कि आप इन सब में से मतलब सबका टोटल ना निकाल कर आप सिर्फ एक पर्सन का टोटल निकालना चाहते हैं। जैसे आपके पास नेम दे रखा है ऋतिक, आप मतलब कहने का मतलब इन सब का सम ना निकाले। यहाँ पे टोटल आपको सिर्फ ऋतिक का निकालना है कि ऋतिक ने कितना टोटल किया है, मतलब कितना परचेज किया है, कुछ भी है आपके पास, मतलब वो उसका निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास क्वारंटी है, प्राइस है और टोटल है, तो हमें क्या निकालना है टोटल, कि उसने कितना टोटल मतलब सम कितना किया है ऋतिक ने। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इक्वल प्रेस कीजिए, सम इफ लिखिए, लिख लिया, टैब बटन प्रेस कीजिए, कर लिया आपने। रेंज, रेंज में वह देना है जो हमने नेम लिया है, तो नेम रेंज ये रहा हमारा, ले लिया, कॉमा। अब क्या बोला है कैटेगरी। कैटेगरी क्या है ऋतिक। हम क्या निकालना चाहते हैं ऋतिक के बारे में, तो ऋतिक सिलेक्ट कर लिया आपने, कॉमा। सम रेंज हम कहाँ से निकालना चाहते हैं, मतलब कौन सा हमारा रेंज आना चाहिए सम का, हम टोटल सम निकालना चाहते हैं। तो सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं ऋतिक का सम आ चुका है। आप यहाँ से मैच कर लीजिए। ऋतिक कितना है 257 और कितना है 4145। 257 4145 को प्लस कीजिए और ऋतिक को, एक और ऋतिक है 299, इसको भी प्लस कीजिए। आपका यही आएगा सम। अब सेकंड को बढ़ते हैं। अब क्या है हमारा काउंट। काउंट कैसे निकाला जाता है आपको बताते हैं। आपको यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है, काउंट लिखिए, टैब बटन प्रेस कर लिया। अब हमें क्या सिलेक्ट करना है इसको, तो शिफ्ट को होल्ड कीजिए एंड डाउन की प्रेस करते चले जाइए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं आपका काउंट निकल के आ गया। काउंट कितना है 13। आप काउंट करके देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखा आपने, सेम के सेम निकाला जितना है एग्जैक्ट, कोई गलती नहीं हुई है। अब हमें काउंट ए का मीनिंग पहले पता होना चाहिए। काउंट ए करता क्या है। काउंट ए हमारा टेक्स्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल भी काउंट करता है। और काउंट क्या करता है, सिर्फ न्यूमेरिकल पर्सन काउंट करता है। और इसमें ये जो राजू लिखा है, ABC लिखा है, इसमें लिखोगे उसे हटा देगा, उसे काउंट नहीं करेगा। यहाँ पे देखो काउंट ए करके देख सकते हैं। यहाँ पे काउंट पहले काउंट से निकाल के देख सकते हैं कि निकालता है कि नहीं निकालता, प्रूफ करते हैं। तो पहले हमें इसे सिलेक्ट कर लीजिए, रेंज को सिलेक्ट कर लिया आपने, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कीजिए। आप देख सकते हैं 9 है, पर हमें कितना निकला था 13। हमारा कितना होना चाहिए था 13, तो इसमें से हमें ये हटा दिया, 1 2 3, ये तीनों हटा दिए और एक ये एस, ये 4 के 4 हटा दिया। इसने टैक्स को नहीं लिया ना। अब टैक्स को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट ए का यूज करना पड़ेगा। इक्वल काउंट ए, प्रेस एंड डेटा सेलेक्ट,
ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं 13 आ चुका है। देखा आपने, यहाँ पे टैक्स भी काउंट किया है, काउंट ए ने। अब नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या होने वाला है, काउंट इफ। काउंट इफ का मतलब है कि जैसे हमने उस सम इफ किया था कि एक पर्सन के बारे में निकालना, वैसे उसमें सम निकाला था, इसमें काउंट निकाल के देगा उसी चीज़ को। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। काउंट इफ लिखिए, लिख लिया आपने, टैब बटन प्रेस कीजिए। अब आपको रेंज लेना है, तो रेंज क्या बोला था मैंने, नेम दे रहा है तो नेम लीजिएगा, पूरा रेंज आप ले लिया आपने, सिलेक्ट कीजिएगा पूरा रेंज, कर लिया। अब कॉमा प्रेस कीजिए। कॉमा प्रेस करने के बाद आपको क्या बोला है, कैटेगरी। कैटेगरी हमारा ये है, ले लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। आ गया आपका। मोहन कितने बार है, 4 बार। आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 एंड 4 टाइम। सॉरी, हम मोहित काउंट कर रहे थे, मोहन काउंट करना है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। आपने देखा 4 टाइम ही है। अब यहाँ पे कुछ और नाम चेंज करेंगे, उसका भी आ सकता है। अब हमें क्या निकालना है, कॉन्टिनेंटी। कॉन्टिनेंटी कैसे, मतलब कॉन्टिनेंटी का मीनिंग होता है कि नाम, अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम को आपको ज्वाइंट करके देगा। देखिए, मतलब फुल नेम बना देगा आपका। कॉन्टिनेंटी लिखिए, लिखा आपने कॉन्टिनेंटी, हो गया। अब पहला टैक्स पूछ रहा है, तो पहला टैक्स हमारा ऋतिक है, कॉमा लगाइए, सेकंड टैक्स दीजिए। अब ब्रैकेट क्लोज कीजिए। एक सेकेंड, ब्रैकेट ओपन कर दिया था, ब्रैकेट क्लोज करना है हमें। यहाँ देखिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं आपका ऋतिक आ गया। आपने देखा, यहाँ पे जो यहाँ प्लस साइन आ रहा है, इसे ड्रैग कर दीजिए, आपका आ गया फुल नेम। बट आप देख सकते हैं इसमें एक मिस्टेक है। इसमें कह रहे होंगे आपके स्पेस तो आया नहीं। आपको स्पेस के लिए क्या करना होगा, फॉर्मूला को F2 से ओपन कीजिए, कर लिया आपको। अब जो ये है ना कॉमा का पहले, आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा लगा दीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं आपका आ गया, स्पेस डालकर आ गया ना। अब यहाँ पे डबल टैप कर दीजिए। आपने देखा, ऋतिक यादव अलग अलग बॉक्स में था, फिर भी एक कॉलम में बना दिया, मतलब अलग अलग कॉलम में दिया गया था, एक कॉलम में हमें ज्वाइंट करके दे दिया। कॉन्टिनेंटी फंक्शन आप समझ गए होंगे, 2 वर्ड को ज्वाइंट करना। अब हमारा क्या है, इफ फंक्शन। इफ फंक्शन हमारा क्या करता है, मतलब कंडीशन अप्लाई होता है इफ फंक्शन से। जैसे हमें कहना है कि जो 60 से कम मार्क्स है वो हमारा फेल हो जाए स्टूडेंट्स, और जो 60 से अबव स्टूडेंट्स है वो हमारे पास हो। तो हमें यहाँ क्या करना है, इक्वल टू इफ अप्लाई कीजिए। इफ अप्लाई करके आपको क्या करना होगा, लॉजिकल टेस्ट हम किस बेस पे लगाएं, मार्क्स के बेस पे। तो ले लिया, 60 से कम ले लिया। अब क्या करना है, 60 से कम है तो क्या होना चाहिए, फॉल्स। तो फॉल्स लिखिए, नहीं तो आपका क्या आना चाहिए, ट्रू। ट्रू और ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं 60 से ज़्यादा था तो हमारा ट्रू आया है। यही 54 होगा तो ये फॉल्स आना चाहिए। जब यहाँ पे जाइए, यह प्लस का साइन आ रहा है, इसे ड्रैग कर दीजिए। अप्लाई हो चुका है फॉर्मूला। अब आपको करना क्या है, देखिए 54 फेल ही आ रहा है, हमने कहा था फेल आना चाहिए। 59 फेल। आपने देख लिया इफ फंक्शन क्या काम करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लुकअप के ऊपर आते हैं। लुकअप फंक्शन क्या काम करता है, लुकअप फंक्शन जैसे आपके इस टेबल पे है, बट आपको पूरा टेबल ना देखकर आपको सिर्फ एम्प्लॉय आईडी और वेंडर नेम देखना है। कहने मतलब जो 15 एम्प्लॉय आईडी है जिसका भी, उसका वेंडर नेम यहाँ पे आ जाए, ये लुकअप का काम करता है। लुकअप फंक्शन यहाँ पे काम करता है। तो आपको क्या करना है, इक्वल लुकअप लिखिए। लुकअप लिखने के बाद आपको क्या करना है, पहले क्या बोला है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारा वह होता है जो इसके बेस पे हम निकालने वाले हैं। एम्प्लॉय आईडी तो मतलब 15, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे मतलब पूरा टेबल सेलेक्ट कर लीजिए, कर लिया आपने। कॉमा आपको क्या करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर आपको करना क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कौन से कॉलम में वेंडर है। तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर पे है तो 7 लिख लीजिए, कॉमा 0, एग्जैक्ट के लिए 0 लिखिएगा और ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करते ही आपका वेंडर का नाम आ चुका है। आप देख सकते हैं जिसका भी एम्प्लॉय आईडी 15 है उसका वेंडर का नाम अनुज है। आप यहाँ से मैच कर लीजिए 15
और यहाँ पे वेंडर नेम पे चले जाइए। अनुज आ रहा है, इसका मतलब ये वेंडर नेम अनुज है, करेक्ट हमारा निकल के आया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय आईडी आप यहाँ पे डालेंगे, आपका वेंडर नाम निकल के आएगा। जैसे हमें यहाँ पे 33 डालना है एम्प्लॉय आईडी, तो राना निकल के आ चुका है। आप देख सकते हैं राना निकल के आ गया। आप यहाँ से मैच कर लीजिए, राना आ गया आपका। राना आपने देखा, राना निकल के आ गया। अब आपको यहाँ पे कोई भी और भी कुछ करना है कर लीजिए, 60 कीजिए, 60 का आ जाएगा। अब 60 का सोनू है वेंडर, आप मैच कर सकते हैं। 60 यहाँ पे है, यहाँ सोनू निकल के आ गया। आ गया, आपने देखा। अब आगे फंक्शन पे पहुँचते हैं। अब हमारा क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाया जाता है, जैसे आपको यहाँ पे नेम का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है कि ये सारे नेम एक ही कॉलम में आ जाए। कैसे आएगा, कहने का मतलब यहाँ पे आपको करना है क्या है, पहले तो आप पूरा कंट्रोल F1 प्रेस कीजिए, ये हमारा मेन्यू बार आपको दिख जाएगा, इसके टूल्स दिख जाएंगे। अब आपको क्या करना है, डेटा पे जाना है। डेटा पे जाकर आपको जाना है क्या है, डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन पे जाकर आपको यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको किसका देना था, पहले इसको साइड कर लीजिए, यहाँ कर लेते हैं हम, कर लिया। अब किसका देना था, या इसका देना था नेम का, तो नेम यहाँ से लीजिएगा मोहित से, सिलेक्ट कर लीजिए, पूरा कर लिया आपने। एंटर प्रेस कीजिए, मतलब ओके प्रेस कीजिए। ओके प्रेस करने के बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया, सारे नाम आ सकते हैं। आप एक बाई एक आप सिलेक्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं सारे नेम आ चुका है, जैसे मोहित, सिमरन, अदर नेम जो भी है आपके यहाँ पे आ चुका है, राधा। अब आगे आपने देखा, अब आपको क्या करना है, एड्रेस का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो एड्रेस का भी उसी तरीके से बनेगा। क्या बोला था मैंने, होम पे होता है हमारा ऑलरेडी, हमें जाना क्या है, टैब डेटा पे। डेटा पे जाकर आपको कहाँ जाना है, डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन पे जाकर आपको जाना है, लिस्ट सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करके आपको किसका रेंज देना है, एड्रेस का बना रहे थे, आपको एड्रेस का रेंज देना होगा पूरा। एड्रेस का रेंज दे दिया आपने, ओके प्रेस कर दीजिए, कर दिया आपने। अब आपको देख लीजिएगा यहाँ पे एड्रेस आ गया, आगरा, मुंबई, जो भी है यहाँ पे जिसके भी स्टेट जितने भी हैं उतने सारे स्टेट आ गए आपके। अब आपको क्या बोलना है, प्रोडक्ट के नेम के यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए। तो होम से होते हैं हम होम पे ऑलरेडी, आपको जाना है डेटा पे, फिर डेटा वैलिडेशन पे जाना है। डेटा वैलिडेशन पे जाकर लिस्ट पे यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए लिस्ट को। लिस्ट सेलेक्ट करके आपको रेंज देना है प्रोडक्ट नेम का। प्रोडक्ट नेम ले लीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है। आपने देखा, रेडमी आ गया, वीवो आ गया, सबका आ चुका है, आईफोन आ गया। आपने देखा, ऐसी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने फुल वीडियो वॉच किया।